भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं आपके लिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली नित्य 5 कथाएं लेकर आई हूँ। वैशाख मास में वैसे तो पूरे महीने नित्य जल्दी उठकर स्नान करके पिंपल देवता को जल अर्पित करके ये 5 कथाएं सुनने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन अगर पूरे महीने हम ये कथाएं नहीं सुन सकते और नित्य जल्दी नहीं उठ सकते तो वैशाख मास के अंतिम 7 दिन नित्य नियम से ये कथाएं सुनने से पूरे माह के जितना लाभ मिलता है। सर्वप्रथम हम पंथवारी की कथा सुनेंगे। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। वो दूध दही बेचने गई तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पिंपल देवता को जल अर्पण कर रही थी। वैशाख का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पिंपल सींचने आती थी तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पिंपल की पंथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का पिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा जब महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पिंपल पंथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पिंपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी। तो पिंपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पिंपल की पंथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पंथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पिंपल देवता में डाल आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सासू से दूध और दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पिंपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई और पिंपल देवता ने उसे डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पिंपल पंथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। यह सब देखकर दोनों सास बहू पिंपल देवता के पास गई और उनसे पूछा तो पिंपल देवता ने कहा बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी से सींचती थी, इसलिए पंथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। अब हम बांदरी के स्नान की नित्य स्नान की कथा श्रवण करेंगे। एक राजा था,
वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडंड में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडंड में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। शिशु के कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख,
कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेजा और फिर ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण बात सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर पर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उन्हें 108 ही पोते हो गए। फिर कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलाया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ग आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी को सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पुत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। आइए अब हम नित्यनेम की कथा श्रवण करेंगे। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रोज नियम से बाबा की पूजा करती थी। उसकी भाभी रोज उससे कहती कि काम की न काज की, बस सारा दिन नित्यनेम कहती रहती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर एक दिन वह अपनी एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, हे नित्यनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजो। यह बात सुनकर भगवान का सिंहासन भी डोल गया। भगवान सोचने लगे कि एक छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नित्यनेम
बाबा सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंख खोली तो देखा कि नित्यनेम बाबा की सोने की मूर्ति आले में रखी है। फिर उसने अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी देख लो नित्यनेम बाबा, माँ देखो नित्यनेम बाबा। माँ भी अब नित्यनेम बाबा को ध्यावे और भाभी भी नित्यनेम बाबा को ध्यावे। हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने उस छोटी लड़की का सत रखा, कहने वाले को और सुनने वाले का भी और हुंकारा भरने वाले का भी सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम तुलसी सिंचने की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी और वह तुलसी जी को सिंचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सिंचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसा माता अडुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब यह सब सुनकर तुलसा माता सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा। सबने कहा, तू भी अपने मन की कर ले। बेटा बालक बुढ़िया के पास गया और कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, तू बिड़ला सिंचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले लडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलो तुलसी मैया की जय। अब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाल रहे थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भर उसे भी पकड़ा दिया। उस बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार
फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगा रही हूँ। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और राजा ने कहा, क्यों री बुढ़िया, तेरे पास ऐसा बर्तन कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कछड़े हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरी गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोंपड़ी के एक कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चर्रे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो कोनी, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चर्रे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनते को, कहते को, हुंकारे भरने वाले को और आसपास के सभी को सब कुछ देना। बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी ये नित्य नियम वाली 5 कथाएं अच्छी लगी हो तो आप इन्हें रोज़ सुनना और इनसे आपके घर में अन्न धन सब भंडार भरे रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।